योहन्ना विलियम ब्रानहम नबी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मुँह है। प्रभु ने इन्हां दिनां च संदेश जो भेजिया, जो ਉਹਦਾ इन्हां दिनां च छुटकारे का जो तरीका सी, जिस तो बगैर छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तरीका, वो संदेश और उन्हें हमेशा की तरह इस बार भी, इस युग च भी संदेश विलियम ब्रानहम नबी के राही उन्हें लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हवाले हैं जिहड़े मैं पढ़ने हैं, बड़े खास मैसेज हैं, इसलिए मैं तुहाडा पूरा ध्यान चाहना बच्चों का खास करके जिहड़े जिन्होंने इधर उधर जाना है पहले चल जाए, क्योंकि मैं कई बार बहुत ही इस गल का धन्यवाद करता हाँ कि प्रभु सानू प्यार करता है, और जब असीं उहदे नाम लई इकट्ठे हुंदे हाँ, चाहे ऐतवार है चाहे बुधवार है, कई बार परमेश्वर साडे नाल उड़ीकदा है कि असीं इकट्ठे होइए उहदी आवाज़ सुनन दे लई। ते जदों प्यार करता है, जदों आखिरी समय च हाँ, तो वो चाहता है कि पूरी भरपूरी सानू देवे, जिहदे नाल असीं वो बन सकीए, जिहदे नाल रैप्चर हो सके। तो असीं जानते हैं भैणों भरावो, स्वर्ग ते उठाए जाना जिन्हें असीं रैप्चर कहते हैं, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत महान है। इन्नी क महान है कि इस दे विच उठाए जाने के लिए तुहानू पूरा पूरा वचन बनना पवेगा, क्योंकि वो जो आ रहा है अपने ही हिस्से में लैन के लिए आ रहा है, और वो परमेश्वर वचन है खुदा। जब वो खुद वचन है तो बच्चे को ही लैन के लिए आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हाँ कि किते साढ़े दिमाग च कोई गुंजाइश ना रहे, समझ लें, कोई गुंजाइश ना रहे कि शायद इदा भी चल जाएगा या उदा भी चल जाएगा। प्रभु अपने वचन का सच्चा ते पक्का है, वो सिर्फ एको चीज़ मानता दिंदा है, वचन मानता दिंदा। ती वेदी कितनी सोहनी सजाई, चर्च कितना सोहना बनाया, कितना लगातार तीवंदगी चाहे, ये सब चीज़ां मायने नहीं रखती, क्योंकि ऐतवार में यही सुनने कि परमेश्वर परंपरावां तो ऊपर है और रस्मां तो ऊपर है, रीति रिवाजां तो ऊपर है। कोई भी चीज़ ज़्यादा उद्देश्य को भुल के इदा ही पूरी करी जाने, वो साडे लई परंपरा बन जाती है। तो उस परमेश्वर को जिहड़ा जमीन आसमान का रचनहारा है, तो अपनी परंपरा के नाल उन्हें खिंच नहीं सकती। अज का मेरे प्रचार का विषय है जो भाई ब्रानहम दी संदेशा जो है, डिजर्न योर थॉट्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनिया सोचां नूं परखना। आमीन। क्योंकि नबी ने कहा साडा जिहड़ा दिमाग आ, आवर माइंड इज द बैटल ग्राउंड, साडा दिमाग युद्ध का मैदान है, साडियां सोचां, साडा मन जिहड़ा है युद्ध का मैदान है। हालेलुया। इत्थे भाई है, मैं इहदे नाल जफ्फी पावां, हथ मिलावां, गले मिलां, कुछ भी कर सकदा, पर इहनूं ये नहीं पता कि मेरी सोच च की चल रहा है। आमीन। एक भैन है कि विश्वासन है, कोई भी कुड़ी ला लो या वो लागे भाई खड़े हो, वो भाई अपने मन च की सोचे उसके प्रति, है ना, कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। तो हो सकता कि वो बाकी नज़रां च बहुत वधिया होए, आमीन, पर दी सोच च कुछ होर हो, किसी की भी सोच नूं, हालेलुया, कई बारी जो साडे अंदर हुंदा है वो प्रगट हुंदा कम्मां दे राहीं, पर जिद्दां ਇਹ विश्वासी हाँ, एक बहुत महान युद्ध है जो साडे दिमाग च चलता रहिंदा है, साडी सोच चलता रहिंदा है।
हालेलुया। कई बार किसी ਨੂੰ भी दसे बगैर किन्ना किन्ना चिर हो सकता सोचां च उलझे हुए होइए, किसी ਨੂੰ नहीं पता, लेकिन ਅਸੀਂ सोचां च किते युद्ध कर रहे हाँ या किते किते पहुँच गए, कभी कुछ कर लिया है ना, बहुत सारा सब कुछ किन्ना ही सोचां च। आमीन। तो जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि वह परमेश्वर है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ लाड़ी हाँ, वो सिर है, ਅਸੀਂ धड़ हाँ, तो वह अपने लोगों ਨੂੰ पूरी तरह अपने विच कर लेना चाहता है या पूरी तरह खुद आप वो हो जाना चाहता है। मैं इस मैसेज की नींह बना रहा है देश की। हालेलुया। आमीन। वो पूरा ही अपने लोगों च देहधारी होना चाहता है। तो जो पूरा है तो आंदे ब्रदरानाम ने कहा कि समसून जो सी उन्हें अपनी ताकत परमेश्वर ने दी, इसलिए परमेश्वर उसकी ताकत को इस्तेमाल कर सकिया, है ना। पर उन्हें क्या, समसून ने अपना दिल दलीलां नूं दिता होया, इसलिए वो दिल को इस्तेमाल नहीं कर सकिया, यानी पूरी तरह दिल वह प्रभु दे लई नहीं अगे आ सकिया। हालेलुया। अहीं जद हुण जिस समय च हाँ, ये रैप्चर का समा, स्वर्ग से उठाए जाने का समा। आमीन। ते जो तब्दीली है या बदल जाना है, कल्ले हत्थां दा बदलना नहीं है या कल्ले गलियां दा बदलना नहीं, सुरां दा पूरा परिवर्तन है। हालेलुया। आमीन। मेरा इहदे नाल एक विश्वास तद तक नहीं हो जाता तक साडी सोच नहीं मिलती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पूरी तब्दीली चाहता है, शरीर आत्मा प्राण दो तिन्ने साडी सोच तो लैके साडे कम्मां दे विच वास करना चाहता है, साडी सोच तो लैके साडे कम्मां तक पूरा बदलाव चाहता है। खासकर जिन्होंने प्रभु भोज लिया ऐतवार शाम नूं, बहुत ध्यान नाल सुनियो संदेश, ठीक है, नहीं तो साडा प्रभु भोज एक परंपरा होगी, एक रस्म होगी। की विषय है अपनी सोचां नूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कंट्रोल करना या परखना या जांचना या अपनी सोच दे विच भी परमेश्वर नूं हो लैण देना। किन्ने आमीन कह सकते हो। आओ पढ़ांगे इब्रानियां दी पत्री, सारा भाई इब्रानियों के हवाले चो है, इंग्लिश च हवाले हैं, तो इन्नी वधिया तो नहीं आती, खैर जिन्ना समझते आप उस मेन उद्देश नूं उन्हों ही रखांगे। इब्रानियां दी पत्री ਉਹਦਾ चौथा अध्याय, आवाज साफ आई दी है ना, साफ आवाज। 4 अध्याय ਉਹਦੀ 12 और 13 तक पढ़नी है, बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ। हालेलुया। आमीन। तो कई बारी सब कुछ होंदिया होया भी विचारां च टेंशन होंदी, विचारां च सोच च पता नहीं कित्थे कित्थे दी चिंता, सब कुछ है ना। आओ पढ़ते हैं 12 और 13 आयत इब्रानियां दी पत्री। क्यों जो परमेश्वर का वचन जिंदा अते गुणकार ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। आमीन। वचन है उन्हें कहा जिहड़ा मन के विचारां नूं धारनावां नूं जांच लेंदा है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। प्यारे खुदावंद, खुदा तेरा धन्नवाद, शक्तिशाली परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु, ये तेरे प्यार के बदले कुछ नहीं कर सके खुदावंद प्रभु। ये तेरा नबी के लिए धन्नवाद जिन तू संदेश दे के भेजा, जिहदे विचों तू अपने विचारां दा प्रगटावा कीता प्रभु। ਅਸੀਂ तो पढ़िया है यीशु मसीह, पर ਅਸੀਂ जीना चाहते हैं, कला प्रचार करना नहीं या सुनना नहीं प्रभु, ਅਸੀਂ जीना चाहते हैं। साड़ियाँ सोचा से तेरा कंट्रोल हो प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगते हैं। बैठा जी साहब।
ये सोचा वाला काम इन्ना प्रभावशाली है, खतरनाक है। हालेलुया। हो सकता तुम बंदगी च होवो पर फिर भी नहीं होवो। हालेलुया। हो सकता तुम इत्थे कुर्सियां ते बैठे होवो पर फिर भी तुम इत्थे ना हो, क्योंकि तुहाडी किते सोच होर टिकी हुई होवे। हालेलुया। आमीन। सो अपना विषय है अपनी सोचां नूं परमेश्वर के वचन के द्वारा परखना। ब्रानम ने किसी ने सवाल पूछा, उन्हें कहा ब्रानम प्लीज एक्सप्लेन हाउ अ पर्सन नोस इफ ही इज थिंकिंग हिज ओन थॉट्स और इफ द डेविल इज प्लेसिंग थॉट्स इन हिज माइंड टू मेक हिम थिंक रोंग। ब्रानम आप किद्दां पता करिए कि जो सोच साडे विच आ रही है ये शैतान वालों है। ब्रानम ने सवाल पूछा गया कि असीं किद्दां परखीए अपनी सोच नूं, साडे अंदर सोच है या विचार आ रहे हैं, इन्हूं किद्दां परखीए किदों वल्लों है ना। ब्रानम ने कहा इफ इट्स कॉन्ट्ररी टू द वर्ड इट्स द डेविल्स थिंकिंग। उन्हें कहा अगर सोच परमेश्वर के वचन के उल्टे है फिर उन्हें कहा शैतान वालों है। हालेलुया। अगर इन्हें कहा कि वचन के अनुसार है फिर परमेश्वर वालों। हालेलुया। आमीन। जो गलत विचार है वचन के उल्ट का विचार, जो सोच साडे दिमाग च हैवी होवे ये शैतानी है। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर वालों है तो सदा ही तुहानूं वचन के नाल जोड़ेगी। अगर परमेश्वर वालों विचार है ये सदा तुहानूं वचन के नाल बना के रखेगा, तुहानूं वचन तो डिग्गण नहीं देवेगा। कि तुहाडा नुकसान होए, तुसीं घाटे च जाओ, कुछ भी होवे, आमीन, परमेश्वर दे वल्लों आई हुई सोच तुहानूं वचन तो नहीं हिलावेगी। हालेलुया। शैतानी सोच हो सकदा वधिया लगदी होए, देखण च जायज लगदी होए, पर अगर ये वचन दे उल्ट है ये गलत है। हरेक को सोच, हरेक को विचार। हालेलुया। आमीन। फिर नबी ने पूछा गया कि भाई इमरान मान लो सानूं पता लग जाता है कि यह सोच शैतानी है। हालेलुया। ये विचार गलत है, तेरा सामना किद्दां कीता जाए, इनू हराया किद्दां जाए। हालेलुया। इब्राहिम ने बहुत सोहना जवाब दिता। उन्हें कहा इस सोच के उल्ट खड़े हो जाओ, विरोध से खड़े हो जाओ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उल्ट मतलब जो कहता ना तुसीं को हाँ, अगर वो कहता नैगेटिव तो तुसीं को पॉजिटिव। हालेलुया। अगर वो कहता उत्तर तो तुसीं को दक्षिण, अगर वो कहता है पश्चिम तुसीं पूरब को। हालेलुया। भाई गाना ने कहा, उन्हें कहा कि अगर वो तेन कहता है तुहाडी सोचा च कि तुसीं मसीह नहीं हो फिर इसदा उल्ट की बनिया। हालेलुया। अगर वो तुहानूं कहे तुहाडे दिमाग च पे नहीं तू चंगा नहीं हो सकता फिर इसदा उल्ट की बने। मैनूं लगदा हाथ उठा के कहना चाहिए कि हो सकता है। ये सोच थी कि बंदे के विरोध च नहीं थी, शैतान के विरोध च कर रहे हो और शैतान के विरोध ललकारिया जाता है। ये वो योद्धा जिहड़ा ती अपने पति की बांह फड़ के नहीं लड़ सकते, ये अपने बच्चों के हाथ फड़ के ती पास्टर में जफी पा के नहीं लड़ सकते, है ना भाइयों। हालेलुया। ये सोच है जब ती खुद वचन के अनुसार कल्ले इस युद्ध के मैदान च सारे नरक नूं हरा सकते हो। ती सोच ने वचन के अनुसार लेने हो। हालेलुया। वो तुहाडे दिमाग च पाए नहीं कुछ नहीं बनता, फिर उल्ट बोलो नहीं, जब ही परमेश्वर के राह ते तुरे हुए हैं सब कुछ बनया हुआ है। वो कहता तुम चंगे नहीं हो सकते, तुम को नहीं, मैं ਉਹਦੇ मार खान तो चंगा हो चुका हाँ। वो तेरे दिमाग सोचा दे तू कल की करेगा, फिर तुम उल्ट बोलो। उन्हें क्या अपनी सारी चिंता मेरे ते सुट दे, मैनू तुहाडा फिक्र है। हालेलुया। अगर वो तेरे दिमाग च पाए तू कि तू कदे पवित्र आत्मा नहीं पा सकता फिर इसदा उल्ट की होया।
किन्ने आमीन कह सकते? फिर तू ये खाए लियो तेन दिमाग तुहाडे पाए तू कदे जित नहीं सकता। तेरी जिंदगी च उतरा चढ़ाई रहने तू कदे विश्वासी वधिया नहीं बन सकता। फिर इहदा उल्ट की बनया है? ओ हालेलुया, मैं मसीह दी राह उत्ते चलांगा, मैं ना कदे डोलांगा ना कदे हिलांगा। मुबारक है रुख जिहदियां जड़ां नदी दी पानियां च लगियां होईयां, जिहड़ा रुख सिर अपना फल देवेगा। ओ हालेलुया, आमीन। जो मनुखां दी सलाह उत्ते नहीं चलदा, दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। हालेलुया, आमीन। इन्होंने ने कहा क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग्स, मसीह राजा दा राजा, प्रभुओं दा प्रभु है, वो मसा कीता होया मसीह है। विश्वासी नूं चाहिदा कि उहदे वचन नूं फड़े। हालेलुया। उन्होंने कहा परमेश्वर ते उहदा वचन दोवें एक हन। परमेश्वर ते उहदा वचन दोवें एक हन। जिदा ने कहा मैं ते मेरा वचन दो नहीं एक, तुही ते तुहाडे शब्द दो नहीं कोई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। फिर की करना है? अपनियां सोचां ते भरोसा नहीं करना। हालेलुया। ओदी सोच नूं लैना है। सोच ही शब्द बनदी। जब तू अपनी सोच नूं नहीं लेना, फिर तू किहदी सोच नूं लेना? परमेश्वर दी सोच नूं। और परमेश्वर दी सोच ऐ है, बाइबल परमेश्वर दी सोच है। क्योंकि शब्द ही जो मुंह चों निकलदे, सोच ही शब्द बनदी है। शब्द सोच दा प्रगटावा है। अपनी सोच नहीं लेनी, फिर की लेना है? फिर वचन लेना है, क्योंकि वचन परमेश्वर की सोच है। हालेलुया, आमीन। जब तुसीं उहदे वचन लेंदे हो, फिर तुसीं ते परमेश्वर उन्हें क्या एक बनदे हो। फिर तुसीं ते परमेश्वर फिर एक बनदे हो। फिर भाई ने कहा फिर तुसीं उहदे राज च हो जब तुसीं उहदे वचन लेंदे हो। हालेलुया, आमीन। फिर उन्हें क्या? असी परमेश्वर दे वचन दा प्रगटावा हुंदे हां, क्योंकि असीं उहदी सोच नूं लै रहे। उहदी सोच उहदा वचन है। ये अपनी सोच नूं नहीं लै रहे, उहदी सोच नूं उहदे वचन नूं लै रहे। फिर जदों असीं वचन नूं अपने अंदर लै रहे हां, साडे अंदरों परमेश्वर दे वचन दा प्रगटावा हुंदा है। मैं कोई काम परमेश्वर दा वचन लैके कर रहा है, मेरे विचों परमेश्वर के काम का प्रगटावा हो रहा। और मैं ते परमेश्वर दो नहीं, एक का, क्योंकि वो मेरे विच हो के अपने काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों ने कहा ऐहो ही है जेड़ा परमेश्वर कलीसिया तो चाहता है। मैं पढ़ के बोल रहा इब्रानियों के हवाले च। उन्हें कहा ऐहो ही है जेड़ा परमेश्वर अपनी कलीसिया तो चाहता है। ऐसे जो चाहता कि अपने आप को कलीसिया के विचों दी प्रगट करे। आमीन। उन्हें कहा वो अपने आप को तुहाडे विच एक बंदे चों किद्दां प्रगट कर सकदा जब तक उस बंदे अंदर उहदा बीज ही ना होवे। हालेलुया, आमीन। कहंदा वो अपने आप को तुहाडे विचों किद्दां प्रगट कर सकदा जब तक तुसीं अपणियां ही सोचां अनुसार चल रहे हो। ते किन्ने रैप्चर च जाना चाहते हैं? ये रैप्चर मटीरियल है, समझे? ये रैप्चर का मटीरियल है। ये कला बरकतां चंगियाइयां वाला नहीं है। इन्ना शब्दां दे अंदर इस वैसे दे अंदर इन्ना हवाले दे अंदर रैप्चर है। किन्ने विश्वास करते हैं? क्योंकि जो तुसीं वचन बन गए ते वचन का रैप्चर कोई रोक नहीं सकता। इब्रानियों ने कहा वो किद्दां तुहाडे विच अपने आप को प्रगट कर सकदा जब तक तुहाडी अपणियां ही सोचां तुहाडे ते राज करदियां। हालेलुया, आमीन। फिर जरूरी नहीं फिर साडी अपणियां सोचां अपने चों निकल जाण। इधर देखो, जरूरी नहीं फिर अपणियां सोचां खत्म हो जाण। हालेलुया,
जे अपनियां साडियां सोचां खत्म हो गई उदों ही परमेश्वर की सोच साडे अंदर काम कर सकती है। किन्ने चाहते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर की सोच काम करे, मेरे अंदर उसका वचन काम करे। हालेलुया। नबी ने उस संदेश हालेलुया आमीन सब कुछ छड़ के संदेश च उन्हें क्या है, उन्हें क्या कि पर हकीकत विच इहो है जो परमेश्वर चाहुंदा है, सब कुछ छड़ के उसके पीछे चलना खुदा दी इहो मंग है। सानू भी यह करना पैना है। कई बारी सानू अपनियां सोचां त्यागणियां पैणियां हन। जेकर किसी चीज़ बारे साडियां सोचां परमेश्वर के वचन के खिलाफ हन तो सानू अपनियां खुद दियां सोचां त्याग के उसके पीछे चलना पैना है। ਅਤੇ सिर्फ इको तरीके नाल असीं उसके पीछे चल सकते हाँ वह है उसके वचन के पीछे चलना, इसकी आज्ञाकारी करना ਅਤੇ परमेश्वर की बेनती ਅਤੇ परमेश्वर की मंग है कि असीं सब कुछ त्यागीए ਅਤੇ उसके पीछे चलीए। सब कुछ त्यागन का मतलब की है भी कला मूर्तियां त्याग दित्तियां या हो सकदा नौकरी छड्ड दित्ती, कुछ भी छड्ड दित्ता क्यों ना होवे, रिश्तेदार छड्ड दिते, आमीन हालेलुया। सब कुछ छड्ड देने का मतलब है अपनी सोचां नूं भी छड्ड देना। हालेलुया। कि अपनी सोचां भी ना काम कर दियो होण, कितना पवित्र है ते कितना इंपोर्टेंट है। हनोक परमेश्वर के नाल नाल चलदा उठा लिया गया कि आपां कहिए कि उन्हें बाकी सब कुछ छड्ड दित्ता ही, पर उसदी सोच संसार च खुबी हुई होवेगी, ਉਹਦੀ सोच भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। हालेलुया आमीन। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ वचन आत्मा बन के साढ़े अंदर वास कर रहा है। वचन आत्मा बन के साढ़े अंदर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जेड़े मैं शब्द बोलदा ही आत्मा है, वचन ही आत्मा है। जो वचन साढ़े अंदर देहधारी हो रहा, वचन ही मन रहे हैं, यही आत्मा है। वचन में जी रहे, यही पवित्र आत्मा है, वचन ही आत्मा है। हालेलुया। वचन आत्मा बन के साढ़े अंदर वास कर रहा है, क्योंकि मैं तां नाल होवांगा सगों संसार के अंत तक, खात्मे तक। उन्हें कहा है ना तुहाडे अंदर होवांगा। हुण ओही खुदा जिसने बाइबल नूं लिखिया है तुहाडे अंदर है। तुसी अपने आप दे नहीं हो, तुसी संसार दीयां चीज़ां लई मर चुके हो, तुसी खुद अपनी सोचां लई भी मर चुके हो। कदों जदों कहंदा ओ जिन्ने बाइबल लिखी ओही आत्मा तुहाडे अंदर है ते ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਨ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्योंकि बाइबल कहती सोच ही काम नूं जन्म दिंदी है। कामना सोच। हालेलुया। पाप बाद च हुंदा है, प्रैक्टिकली पहला सोच च हुंदा, फिर काम च हुंदा है। जो मसीह दा वचन, मसीह आत्मा रूप च तुहाडे अंदर है तो सोचां नूं नियंत्रण करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया। सो ने क्या कि इस तो पहले कि कोई जी उठना होवे तुहाडा सलीब उत्ते मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने आप दा सलीब उत्ते मरना बहुत जरूरी है। इस तो पहले उठाए जाना जी उठना नहीं हो सकता। भगवान ने कहा तुहानू अपनी सोचां तो मरना पवेगा, अपने राह तो मरना पवेगा, रेक उस गल तो मरना पवेगा जो तुहाडे दुआले। इहदे लई तुहानू परतावियां चों, हालातां चों, दुखां चों निकलना पवेगा। फिर हो सकता है कि फिर जी उठना देखिए, नवे जीवन नूं देखिए। क्योंकि जी उठना किद्दां हो सकता जब तक मौत ही नहीं होई।
जद नवा जीवन किद्दां होवेगा जब तक पुराना नहीं मरिया। हालेलुया। पैगंबर ने कहा इस तो पहले कि एक पापी मसीह बने ओदी मौत होनी बड़ी जरूरी है, फिर किते जी उठना आया। पहले मौत होनी बहुत जरूरी है। डरते नहीं। अगर तू सचमुच लाड़ी हो भैनों भरावो, अगर मैं सचमुच लाड़ी हाँ तो फिर ये वचन मेरे अंदर पूरा होगा, क्योंकि संस्था वाली नहीं है, ये मूर्ख कुआरियां तक नहीं आ सकती। आमीन। कोई भी नकली काम इत्थे नहीं चल सकता जे इत्थे दी जिथे आपां गल कर रहे हैं, ये असलीयत है। गलातियां 6 तुम मेरे वाल देखते रहो, पढ़े हो ना क्योंकि इस बहुत टाइम लगना। गलातियां 6:14 पौलुस ने कहा पर मैथों ये ना होवे जो मैं किसी होर गल उत्ते अभिमान करा बिना साडे प्रभु यीशु मसीह दी सलीब दे, जिहदे राहीं संसार मेरी वल्लों अते मैं संसार दी वल्लों सलीब उत्ते चाढ़िया गया। संसार वल्लों मैं सलीब उत्ते चढ़ गया ते संसार मेरे वल्लों खत्म हो गया। या इदां कहिए भी मैं मसीह दे लई सलीब उत्ते जान दे दित्ती, मर गया। क्योंकि बाइबल कहती ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, जद ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मारे गए, ਵਿੱਚ ही दफनाए गए, जब वो जी उठिया फिर ਅਸੀਂ भी जी उठे। ਇਹਦਾ फिर सबूत की है जे ਅਸੀਂ वाकई मरे फिर पिछला तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। ये तो मिस ना करियो, मैं सच कह रहा, इन्हें नॉर्मल ना लियो, ठीक है? इन्हें नॉर्मल ना लियो, इदा ना समझियो प्रचार है हर बार में, यानी प्रचार ही है पर एक आदत परंपरा बना के ना सुनो इस टॉपिक में। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये जरूरी है, उन्हें कहा कि साडे अंदर मसीह दा मन होवे। हालेलुया। साडे अंदर मसीह दा मन होवे, क्योंकि फिलिपिया 2:5 च लिखा है तुहाडा ओही सुभाव होवे जो मसीह यसू दा भी सी। ते मसीह यसू दा सुभाव साडे च किद्दां हो सकदा है जब तक वो साडे अंदर नहीं। सच है। ते जे वो साडे अंदर नहीं, इहदा मतलब फिर असीं किते कोई होर सुभाव जी रहे हां, फिर किसी होर ही सुभाव दे गुणां दा प्रगटावा साडे च होवेगा। पर जे साडे अंदर मसीह जी रहा है फिर मसीह दा सुभाव दा प्रगटावा भी होवे। हालेलुया। आमीन। तो उन्हें कहा जब वही साडे अंदर है फिर वही काम होणगे, वही आत्मा वाले काम होणगे जो उन्हें उदों कीते। हालेलुया। क्योंकि ये मुड्ढों ही किसी उद्देश्य लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की जीन लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा करने लिए ही बनाए गए हैं। साडा कोई मकसद है इत्थे आउण दा, और ये मकसद तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वही मसीह साडे विचों हो के काम नहीं करता। हालेलुया। कि उन्हें नहीं कहा सी कि जे तुम मेरे विच बने रहो, मेरिया गल्लां तुहाडे विच बणियां रहन तां जो चाहो मंगो तुहाडे लई हो जावेगा। तुम मेरे विच बने रहो, तुम चर्च च नहीं, तुम कलीसिया च बने रहो, नहीं कलीसिया च 3 प्रकार के विश्वासी बने रहेंगे लास्ट तक। लेकिन उन्हें क्या इफ यू अबाइड इन मी, जे तुम मेरे विच बने रहो तो मेरिया गल्लां, मेरे वचन, मेरी जो मैं बोलिया है लिखता तुहाडे विच बणियां रहन, हो के वापस ना आ जाण, छू के वापस ना बणियां रहन। ऐदां ही क्या लिखत ने, जे तुम मेरे विच ते मेरिया गल्लां तुहाडे विच बणियां रहन तां जो चाहो मंगो तुहाडे लई हो जाएगा। जद ये कह रही रैप्चर दे दिनां च, और हालेलुया रैप्चर तो पहलो दुल्हन दे कोल एक सेवकाई है, दुल्हन दे कोल मुंह बोले वचन दी सेवकाई है। वो बोलेगी घटनावां वापरन गियां, लेकिन कौन बोलेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ? वही पतरस सुनी ने योर ला के एक बंदे च दुष्ट आत्मा कड्ढन लई थक गए, नहीं निकली। वही पतरस कहंदा साडे कोल सोना चांदी है नहीं, लेकिन जो है तेरे दिले यीशु मसीह के नाम च खड़ा हो। उस लंगड़े नूं उठाउण वाला कौन सी? कि पतरस सी? नहीं, इहदा मतलब कोई तो सी जो
अपने अंदर आ गया। अगर पतरस ਉਹਦੇ बिना ऐदा नहीं सी कर सकता ते स्पोकन वर्ड की सेवकाई किद्दां करांगे ਉਹਦੇ बगैर? कि हम समा नहीं कि सचमुच मसीह साडे अंदर देहधारी हो जाए, चाहे कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन मसीह देहधारी हो जाए। क्योंकि अगर कोई लाड़ी है तो ਉਹਦੇ अंदर वचन ਦਾ देहधारी होवेगा। ये रैप्चर का मटीरियल है। इसलिए मैं लगता जिदा लोगों की हालत देख के बहुत सारे होंगे जिहड़े तो खुंज जाएंगे, बपतिस्मे लैके प्रभु भोज लैके भी खुंज जाएंगे, सच्ची खुंज जाएंगे। क्योंकि ये कोई मखौल थोड़ी है, ये नॉर्मल थोड़ी है। रैप्चर की गल कर रहे, देह बदल जाने दी तब तक नहीं हो सकता जब तक मसीह सा। इसलिए किन्ना लोड़ है ना। वैसे नॉर्मली गल करते हैं, किन्नी जरूरत है भैन भरावो, किन्नी जरूरत है, किन्ना सीरियस है, किन्ना। आओ कुल मिला के इदां ही कहिए कि किन्ना वध प्रभु नाल प्यार करने की लोड़ है। क्योंकि उन्हें कहा जे तुम मैनूं प्यार करते हो तुसीं मेरे हुक्मां नूं भी मनोगे। हालेलुया। इब्राहिम ने क्या, नाउ द फादर एंड हिज वर्ड इज इनसेपरेबल। पिता ते ओदा वचन ये दोवें अड होने वाली चीज़ां नहीं है, वक वक नहीं है। आमीन। क्योंकि उन्हें क्या, वचन परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर होर ते वचन कुछ होर नहीं है। जे ती को मैनू रब मिल गया, परमेश्वर मिल गया, ते ती वचन नहीं मान रहे, समझ रहे? इब्राहिम ने क्या, इनसेपरेबल है, ये वख वख होने वाली चीज़ां नहीं है, दोवें एक ही है। जे तुहानू परमेश्वर मिल गया फिर तुहाडे अंदर वचन देहधारी होया होवेगा। बहुत ध्यान सुने तो खुंजी होना, लाइट चल गई है। आमीन। पर उम्मीद करते जल्दी आ जाएगी। हालेलुया। तो मेरी आवाज़ सुन रहे सारे? देखो इधर उधर ध्यान ना करियो, क्योंकि हो सकता शैतान इन्हां गल्लां नूं खुंजाउण वास्ते हनेरे च तुहाडा ध्यान भटकावे। भावें हनेरा है पर जिहदियां गल्लां मैं दस रहा जगत दा चानण है। जो शब्द मैं बोल रहा हाँ ये जगत दा चानण है। हालेलुया। किन्ने हनेरियां चो जगत दे चानण नूं देखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। पिता परमेश्वर ते ओरा वचन दो नहीं है। जे तुसीं कहंदे हो मैनूं प्रभु मिल गया ते वचन ना होवे तुहाडे कोल, इदां नहीं हो सकदा। जे तुसीं वचन नूं लै रहे हो, मेरा मतलब तुसीं प्रभु नूं लै रहे हो। इब्राहिम ने क्या, वचन ते ओदा पुत्र है। भला किदां? क्योंकि आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी, वचन ही देहधारी होया। वो जो पुत्र सी वो परमेश्वर दा ही अपना ही देहधारी होना सीगा, और वचन दा ही देहधारी होना है। हालेलुया। आमीन। इब्राहिम ने कहा, यू कैनॉट हैव गॉड विदाउट हैविंग हिज वर्ड। ओदे वचन दे हो तुहाडे कोल होण तो बगैर तुहाडे को परमेश्वर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि तुझे को मेरे को परमेश्वर है तो वचन ना होवे। इसलिए बहुत सीरीज लेना। संस्थावां को बाइबल है, वो कहते हैं परमेश्वर ने मानते हैं, ये है वो सब कुछ, लेकिन उनका वचन तो है ही नहीं। फिर आप की कह सकते हैं कि उन्होंने को परमेश्वर है? फिर इसका मतलब कि एवं नहीं जिथे मर्जी संगति कर सकते। हालेलुया।
और फिर उन्हें क्या, एंड वैन यू हैव हिज वर्ड यू हैव गॉड। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। आमीन आमीन। इसलिए भाई बहन ने क्या, हम पहली चीज़ जो तुहानू करनी चाहिए बहुत जरूरी, हालेलुया, पूरी तरह अपने आप को मसीह दे अगे समर्पित कर दो। हालेलुया। अपने सोचां विचार परमेश्वर दे अगे समर्पित कर दो। उन्होंने कहो कि प्रभु मैं अपन भावनावां उत्ते काम नहीं करांगा। मैं पढ़ के बोल रहा है आमीन। I would not act upon my own feeling। मैं अपनी भावनावां उत्ते काम नहीं करांगा, मैं अपनी सोचां उत्ते काम नहीं करांगा। I will only act upon your word। मैं सिर्फ ते सिर्फ तेरे वचन दे लिए काम करांगा। हालेलुया आमीन। मेरे उत्ते मेरियां सोचां दा कोई कंट्रोल ना होवे। सोच नूं किद्दां परखना है कि परमेश्वर वालों है या नहीं है? हुणे दस्सिया जी मैं स्टार्टिंग च, किद्दां परखिया जाए? भैणों चो एक मिनट रुक, अपना हाथ खड़ा करना, मैं पूछ लांगा ये किद्दां परखिया जाए कि ये सोच शैतान वालों है या परमेश्वर वालों? भैणों च मैं क्या बोलांगे, भैणों जिन्होंने समझ लगी, किद्दां परखांगे? बोलो सुनिया जी। वचन दे नाल हरेक सोच हरेक विचार जिहड़ा वचन दे उल्टे है, शैतानी है। नबी ने कहा है हालेलुया। फिर कहा कि मैं अपनी सोचां के अनुसार नहीं प्रभु तेरियां सोचां यानी तेरे वचन के अनुसार ही काम करांगा। हालेलुया। नबी ने कहा कि विश्वासी वचन आत्मा तीनों ही एक होने चाहिए। विश्वासी वचन और आत्मा। हालेलुया आमीन। धन्यवाद होवे। तीने चीज़ां एक होनी चाहिए। हालेलुया। चलो मसीह का मन तुहाडे अंदर है, मसीह का सुभाव तुहाडे अंदर है, फिर तुही तो दा वचन एक हो, तुही परमेश्वर का जिउंदा वचन हो, फिर तुही जिउंदियां पत्रियां हो, लिखियां हुई पत्रियां, जिउंदियां पत्रियां। क्योंकि तेरा वचन तुहाडे अंदर काम कर रहा है। हुण तुसी वचन हो, समझ रहे? क्योंकि तेरा वचन साडे अंदरों काम कर रहा है, फिर वो वचन हा जिन्हां दे विचों परमेश्वर अपने आप को इस धरती ते प्रगट कर रहा है। हालेलुया आमीन। किन्ने खुश हैं और किन्ने नूं समझ लग रही है? अपना ध्यान ना भटकाओ, थोड़े जे हवाले होर। आमीन। प्रभु ने प्रेरणा दी है लैण दी अज, ते बहुत जरूरी, मैनूं बहुत वधिया लगा है पढ़ के। हालेलुया। अहीं इत्थे धरती उत्ते फिर परमेश्वर दा प्रगटावा होवांगे। इसलिए दूसरा करंथिया 5:20 च पौलुस ने कहा असी मसीह दे राजदूत हाँ, एलची हाँ, राजदूत हाँ। भाई जानो परमेश्वर साडे राही मिन्नत करदा है, सो असी मसीह वालों बेनती करते हाँ जो तुसी परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर लो। यानी परमेश्वर साडे राही मिन्नत कर रहा है। उन्हें कहा साडे राही मिन्नत कर रहा है। जे कोई बंदा तुहानू प्रचार कर रहा है की समझोगे? आमीन। परमेश्वर ही उस बंदे दे राही मिन्नत कर रहा है, परमेश्वर ही उस बंदे राही ताड़ना दे रहा है या सिक्ख्या दे रहा है। हालेलुया आमीन। नबी ने कहा जब वही फिर तो तुहाडे अंदर होया, वही बाइबल द्वारा तो फिर दोहराई जाएगी, वही रसूलों का युग फिर तो दोहराया जाएगा। क्योंकि रसूल वो सन जिन्हां दे अंदर यीशु मसीह देहधारी होया, और रसूल वो सन जिन्हां ने वचन के तौर पर लिया। फिर वही काम होए जो यीशु मसीह ने कीते। उन्हें क्या अगर वही मसीह तुहाडे अंदर देहधारी होवे, वही करैक्टर, वही सुभाव, वही आदतां, वही जीवन, वही चिंतन, वही सब कुछ, वही आराधना, वही भक्ति, उन्हें क्या फिर धरती ते दोहराई जाएगी। बाइबल उन्हें क्या फिर तो तुहाडे अंदर जीवेगी। द बाइबल इज लिविंग अगेन इन यू। उदा ही रसूलों दे वांग एक बार फिर वचन तुहाडे अंदरों जीएगा।
कि तुसीं नहीं चाहते इदां। हालेलुया। एक तो खुंजियो ना, मैं बार बार कह रहा एक तो खुंजियो ना, ये हुण खोएगा तो फिर ही गल बननी है, नहीं तो साडियां ही ना हाजरियां दा रजिस्टर भरिया ही हो रहा जी बंदगी वालियां। आमीन। आओ फिर वचन बनिए, आओ फिर मसीह बनिए, समझे? आओ फिर मसीह बनिए। हालेलुया। आमीन। इब्राहिम ने क्या, मैं इस गल नाल बहुत खुश हाँ कि परमेश्वर ने दिनां च एक तैयार किया हुआ राह सानूं दिता है, क्योंकि सदा एक राह दिंदा है। हुण बहुत ध्यान नाल सुने, उन्हें कहा किसी भी चीज़ के दो तरीके या दो राह है ना, एक सही है एक गलत है। आमीन। एक सही है एक गलत है, एक तो अपना तरीका है, एक परमेश्वर का तरीका है। इदां ही हुंदा ना, कोई भी काम ला लो, कोई भी सोच ला लो, कोई विचार ला लो, कोई प्लैनिंग ला लो, एक तो अपनी होएगी और एक परमेश्वर की होएगी। इब्राहिम ने कहा कि दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां, तुहाडा अपना तरीका और परमेश्वर का तरीका दोवें इकट्ठे नहीं हो सकते। दो सोचां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां, परमेश्वर की और मनुख की सोच इकट्ठी नहीं हो सकती, या तो परमेश्वर की होएगी या मनुख की होएगी। हवाला पढ़ के बोल रहा मैं, समझे? हालेलुया। आमीन। या तो उन्हें कहा तुहाडा अपना तरीका होएगा या परमेश्वर का होएगा। जे चर्च तुसीं अपने तरीके नाल आओगे तो तुहाडी जिंदगी कदे नहीं बदलेगी, भावें तुसीं एक भी बंदगी ना छड्डी होवे। पर जे तुसीं परमेश्वर के तरीके नाल आओगे तुसीं पूरी तरह एक नवी रचना होवोगे। तुहाडे च लोग तुहानूं पुराना नहीं देखणगे, तुहानूं बदलिया होया देखणगे, तुहाडी गवाही होवेगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उन्हें कहा तुसीं अपनी सोच नहीं लै सकदे, क्योंकि बंदे दा ते जन्म ही फेलियर है, बंदे दा ते जन्म ही गलत तरीके नाल होया। इहदी अपनी सोचां किन्नियां कि कायम हो सकदियां, क्योंकि साडा ते जन्म ही गलत होया। समझ रहे ना? ये बोले हुए वचन थोड़ी ही जम्मे हैं जे, नबी ने पढ़ के बोल रहा मैं, वो साड़ी अपनी सोच के किन्नी वधिया हो सकती है भैनों भरावो। हालेलुया। इधर जरूरी है कि परमेश्वर ही इन्हां दिनां च साडी अगवाई करे, जे भेड़ हाँ ते चरवाहा ही सानूं चलाए। हालेलुया। आमीन। उन्होंने क्या, यू कांट हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड द माइंड ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। एक कोई समय ते तुहाडे को मसीह दा मन और संसार दा मन इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर दोगलियां तो नफरत करता है। इसका कोने क्या है कि एक पैली च दो तरह का बीज ना बीजियो, इसलिए उन्हें कहा कि एक जगह कपड़ा पाते दो तरह का है ना, पुराने नियम च सी धागा वरतना, इदा ना करो। वो की दिखाता है कि दो गलां नहीं मैं पसंद करता, या तुसीं विश्वासी हो या नहीं हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उन्हें कहा या तो अपनी सोचां हटानियां पैणगियां मसीह नूं पाउण दे लई, क्योंकि कहावतां 3:5 और 6 च लिखिया है। हालेलुया। कहावतां 3:5 और 6 च जिद्दां लिखिया, मैं पढ़न लगा हाँ, अपने पूरे दिल नाल यहोवा ते भरोसा रख अते अपनी समझ उत्ते एतबार ना कर। अली गल बहुत बारी सुनी और जिस तरीके नाल हुण मेरे ख्याल नाल सामने आई, इस तो वधिया नहीं कदी सामने आई है ना। इब्राहिम ने कितना सोहना क्लियर किया, अपनी समझ उत्ते एतबार ना कर, अपने सारे राहां विच उहनूं पछाण अते वो तेरे मार्गां नूं सीधा करेगा। अगे बहुत सोहना एंड है इस टॉपिक का, ध्यान रहो, बहुत जबरदस्त एंड है इसका। जाई उसे आत्मा बनाए रखो, एक माहौल एक मसा, कभी भी प्रचार च एक्टिव रहो, सुस्ती ना पैण दो, थकान ना दो अपने आप नूं, क्योंकि जिंदी रोटी है जी परोसी ला रही भैन भरा।
संसार इस रोटी बिना नाश हो जाएगा, संसार इन्हां संदेशा बिना नाश हो जाएगा, संसार इन्हां संगतियां बिना नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु दा धन्नवाद, उन्हें सानू एक बख्शिया है, सानू साडे हिस्से होने वाला दिता, कहने का हिस्सा बनी है। हालेलुया। यही तो रोटी है, यही तो जीवन की रोटी जी उत्तों आई। तब लग नहीं रहा कि यह गल्लां धरती दियां नहीं है। कोई देश बड़ा हाईफाई हो सकता है, पर वो विचार नहीं है। इस स्वर्ग उत्तों के विचार है। किन्ने प्रभु को शाम वाला संदेश याद है, उत्तों आई हुई चीज को स्वीकार करना। हालेलुया। वो तुहानू हमेशा ठीक रखेगा, कभी ओदी सोचना चलोगे तुहानू हमेशा ठीक रखेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। ओदे विचारां च कोई तर्क ना करो। जिद्दां ने पैगाम हमने क्या मसीह दी गल तुहानू किन्नी भी अजीब क्यों ना लगे, किन्नी भी अजीब क्यों ना लगे, अच्छा भी मैं इदां हुण कर ला, फिर किन्नी भी उन्हें क्या उठ पटांग क्यों ना लगे, लेकिन उदा ही करो जिद्दां ने क्या। कि उठ पटांग नहीं कि अजीब नहीं लगती कि बंदा तूफान तो डर के दौड़ना ही है, थले तूफान आ गया दौड़ना ही है, लेकिन उन्होंने क्या जाए वापस जा, कि अजीब नहीं। उन्होंने क्या उदा ही करो जिद्दां उन्हें क्या, भाई किन्ना भी अजीब क्यों ना लगे। हालेलुया, आमीन। मैं पढ़ लगा हाँ, हो रहा है दूसरा क्रंथिया 10 अध्याय दी 3 ਤੋਂ 6 मैं पढ़ लगा हाँ, बहुत ध्यान नाल सुनियो। ने कहा कि असी भावें शरीर दे विच चलदे हाँ, पर शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। इसलिए जो साडे युद्ध के शस्त्र शरीरिक नहीं, सगों परमेश्वर के भाणे किलियां दे ढा देण लई डाढे तगड़े हन। सो असी वहमां नूं ਅਤੇ हर एक उच्ची गल नूं जिहड़ी परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर चुकदी है ढा दिंदे हां, अते हर एक ख्याल नूं बंधन विच लिआउंदे हां भई वो मसीह दा आग्याकार होवे। इनू हरेक ख्याल नूं किने समझे आ, हरेक ख्याल कित्थे आंदा है, दिमाग। और पलूस कह रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहे कहीं उस ख्याल नूं भी कंट्रोल च लिआंदे हैं, किदां वचन दे नाल। हालेलुया, ताकि वो मसीह दा आग्याकार होवे, अते जां तुहाडी आग्याकारी पूरी हो जाए तां असीं हर तरह की अनाग्याकारी दा वट्टा लैण नूं तैयार हां। हालेलुया, आमीन। ओ हुण बहुत ध्यान नाल सुणियो। पैगाम ने क्या की हुंदा जे कुआरी मरियम उस कुआरपुणे च बच्चे दे जन्म देने के बारे सोचन लग पैंदी, ख्यालां ते आ जांदी। हालेलुया, आमीन। की हुंदा कहंदा जे वो इसे गल ते अड़ जांदी है, सोचन लग पैंदी, जरा एक मिनट रुको, बिना मनुख दे किद्दां हो सकदा, ख्यालां च लड़न लग पैंदी, उत्थे ही टिक जांदी, सोचन लग पैंदी, ओ बिना मनुख दे किद्दां हो सकदा है। हालेलुया, आमीन। मैं के बंदे नूं नहीं जानदी, आमीन, पर इदां नहीं होया, वो ख्यालां च अड़ी नहीं रही गल, भावें कितनी भी अजीब क्यों ना लगी होए, वो कदे भी इस गल ते सोचने लग पई भी बच्चा किद्दां होएगा, जबकि मैं के बंदे नूं नहीं जानदी। हालेलुया, इमाम ने क्या, हालेलुया, उन्हें ऐदा दी किसी भी गल का इंतजार नहीं किया। आमीन। उन्हें की किया, शी जस्ट टुक गॉड एट हिज वर्ड, उन्हें सिर्फ परमेश्वर के वचन के आधार पर लिया। हालेलुया, आमीन। उन्हें सिर्फ परमेश्वर के वचन के आधार पर लिया, उस आधार पर लिया जिद्दां उन्हें बोल दिता उन्हें ले लिया। आमीन। और उन्हें सिवाय किसी गल के सोचन दे उस बच्चे के लिए उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिता। हालेलुया, आमीन। उन्हें क्या इस तो पहले क्यों कोई जिंदगी महसूस करे अपने अंदर, इस तो पहले क्यों कुछ भी
शब्द नूं वचन नूं अपने अंदर लैके प्रभु दा धन्नवाद करना शुरू कर दिता। उन्हें आनंद मनाना शुरू कर दिता उस बच्चे दे लई। हजे कोई चिन्ह नहीं होया अंदर, कुछ देखा नहीं, पर उन्हें धन्नवाद करना शुरू कर दिता। आमीन। उन्हें सबने दसना शुरू कर दिता कि मेरे बच्चा होने वाला है। समझ रहे थी? हालेलुया। आनंद मनाना शुरू कर दिता, धन्नवाद करना शुरू कर दिता, बिना किसी चिन्ह दे, बिना किसी गवाही दे इदां दी। हालेलुया। आमीन। फिर भाई ब्राह्मण ने क्या परमेश्वर हो लेंदे कि अज भी सानू कोई इदां दियां मरियमां दे जिहड़ियां हजे चंगियां भावें नहीं भी हुई पर फिर भी आनंद कर सकन, धन्नवाद कर सकन, महिमा कर सकन, वो परमेश्वर के वचन नूं वचन दे उदाहरण ते ले सकन। हालेलुया। आमीन। कुछ भी होने तो पहला, कुछ भी होने तो पहला ਉਹਦੀ महिमा गा सकन, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ कर सकन, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ कर सकन। हालेलुया। ये उदों होया क्योंकि दूत ने की कहा सी, उन्होंने कहा मैं कि मनुख नूं नहीं जानदी, उन्हें कहा ये पवित्र आत्मा वालों होवेगा। पैगाम ने कहा उन्हें किद्दां बिना किसी चिन्ह दे, बिना किसी चीज उन्हें इस गल नूं स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वचन ने और ते छाया करनी पवित्र आत्मा ने। और इस तरह उन्हें क्या होता, जदों किसी बंदे उत्ते पवित्र आत्मा छाया कर लेंदा है उदों ही कहंदा वचन नूं वचन दे तौर ते लेंदा है। बिना पवित्र आत्मा दे छाया किते दी वचन नूं वचन दे तौर ते नहीं ले सकदे। हालेलुया। आमीन। तुहानूं पता अब्राहम दे उत्ते पवित्र आत्मा ने छाया कर लिया होया सी, वो कोई चिन्ह नहीं देख रहा। हर बार ओदी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, पर फिर भी वो कपड़े लेना नहीं हटिया, फिर भी वो ये कहना नहीं हटिया कि मैं बाप बनने नहीं जा रहा, प्रभु मिन्नू पुत्र देने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उस महान पवित्र आत्मा ने अब्राहम उत्ते छाया करनी हुई सी। आज लोग वचन नूं वचन दे तौर ते क्यों नहीं लेंदे? क्योंकि अज तक पवित्र आत्मा दे छाए दे कंट्रोल तले नहीं है। वो क्यों अज तक बदले हुए मसीह नहीं है? क्यों सुके पापी पानी च गए और किले पापी बाहर आ गए? क्योंकि पवित्र आत्मा ने छाया नहीं की थी। और बिना पवित्र आत्मा ने छाया थी सोचोगे लेफ्ट से चले जाओगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हालेलुया। आमीन। पर पता रिबका ने अपनी सोचां लांबे कर दिता होया सी, उन्हें इसहाक नूं देखिया नहीं, पर उन्हें एलियेजर के मुंह से जो वचन निकले उन्होंने ले लिया। क्यों नहीं इदा करते? कोई चिन्ह नहीं देख रहे, कोई गवाही नहीं देख रहे, कोई चंगाई नहीं देख रहे, पर फिर भी क्यों नहीं वचन नूं वचन दे उधार उत्ते ले लेंदे? नबी ने क्या वो इदा ही करिए, आओ इदा ही करिए। सच्चे करार दा, सच्चे स्वीकार करने का मतलब की है कि कोई चिन्ह नहीं देख रहे, कोई गवाही नहीं देख रहे, पर फिर भी धन्नवाद कर रहे हो कि और वचन लियाने लिए तैयार हो। आमीन। नबी ने क्या हो इदा कहिए। हालेलुया। आओ वचन नूं वचन दे आधार उत्ते लईए, आओ कहिए तेरे मार खान तो मैं चंगा हो गया है, वचन है। और कोड़े खान तो मैं नरोया किया गया है, वचन है। जब उन्हें पवित्र आत्मा की गल की, पतरस ने क्या एक करार तुहाडे ते तुहाडे बालकां दे नाल है अते हरेक दे नाल जिन्नू साडा पिता परमेश्वर बुलावेगा। ये पवित्र आत्मा दा करार तुहाडे नाल, तुहाडी संतान दे नाल है। क्यों नहीं उन्हें क्या वचन नूं वचन दे आधार ते ले लेंदे? क्यों नहीं आपां कहंदे प्रभु जे तू दान दिता है पवित्र आत्मा दा ते मैं इस वचन नूं अपने नहीं लेंदा, मैं उस चंगियाई नूं लहुण की करन दी। क्यों नहीं दी वचन नूं वचन दे आधार ते ले लेंदे? हालेलुया। आमीन। सानू वचन नूं वचन करके लेना पवेगा। ये वचन दो धारी तलवार दे नालों तिखा है। जमीन आसमान टल सकते हैं, पर उन्हें क्या मेरा वचन कदे नहीं टल सकता। जे तुम वचन दी उस वैल्यू च ले लो जिद्दां दी वैल्यू है, कोई नरक तुहाडे अगे खड़ा नहीं हो सकता, कोई बुरी सोच तुहाडे अगे खड़ी नहीं हो सकती, कोई
कोई ख्याल, कोई झूठी शिक्षा तुहानू परमेश्वर के वचन तो हिला नहीं सकती। कोई भी हालात, कोई परेशानियां तुहानू वचन तो सुट नहीं सकते, क्योंकि तुसीं वचन नू वचन दे तौर ते लिया है। पता वचन नू वचन के तौर पर कितना लिया जाता है। जिहड़ा शदरक मेशक अबेदनगो उन्होंने कहा तापी तुहाडा तुहानू बचा लेगा, उन्हें कहा वो बचाने च समर्थी है, पर जे वो नहीं भी बचावे असी तेरी मूर्तियां दे के मत्था नहीं टेकांगे। अगर तुम वचन नू प्यार करने वाले हो तो वचन है यीशु मसीह दे नाम च पापा दी माफी लई बपतिस्मा लो तां तुसीं पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। एक करार तुहाडे नाल, तुहाडे बच्चों दे नाल, सगों हरेक ओहदे नाल जिन्हां नूं साडा प्रभु बुलावेगा। कि वो नहीं बुला रहा सानू, क्यों सानू बुलाया नहीं? फिर आप क्या की इस लिखत नूं लओगे? अज किस वचन नूं लओगे? तेरे मार खान तो मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खान तो मैं नरोया किया गया। किस वचन नूं लओगे कि ओ वरदान, ओ पवित्र आत्मा, ओ जीवन मैं लेना? कि तुम लै सकते हो? कि तुम अपने हाथ खड़े कर सकते हो, लै सकते हो? कि वचन नूं वचन दी वैल्यू ते लै सकते हो? हालेलुया। अगर तुम इदा ने हुण स्ट्रोंग फैसले करने पैने हैं, जरा इन्हां दिनां च कुछ स्ट्रोंग फैसले करने पैने, ढिले हत्थां नाल नहीं, क्योंकि जो जो समा हो आना टाइट होना है जरा। और हर एक जो वचन नूं प्यार नहीं करता उसदे लई राह बहुत मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन जो वचन नूं प्यार करता है वो हरेक मुश्किल राह से निकल जाएगा, वो सफल हो जाएगा, वो पार कर जाएगा। असली करार यही है, उदा ही लेना जिद्दां वो है। हालेलुया। भगवान ने क्या नवे सिरे जन्म लवो और स्वीकार करो, अंगीकार करो, करार करो इस गल दा। आमीन। करार करो, वचन लो। तेरे कोड़े खान तो मैं नरोया किया गया है, लिखत है, वचन है। हालेलुया। तेरे कोड़े खान तो मैं नरोया किया गया, तेरे मार खान तो मैं चंगा हो गया। हालेलुया। आमीन। इस समा है वचन बनन दा। इस समा अपनी सोचां नूं शैतान दे हत्थां च ना आउण दो, अपने ख्यालों च उन्होंने जेतू ना होने दो। जो ख्यालों तो जेतू हो जाता फिर साढ़े को शरीर को उदा ही काम करांदा है। आमीन। फिर साडा शरीर आज्ञाकारी करन लग पैंदा, क्योंकि उन्हें सोच फल ली, वो सोच फल लेंदा है। हालेलुया। आमीन। आओ अपने सिर झुका दे। अपने सिर झुका दे। हालेलुया। आमीन। जेड़े सचमुच चाहते प्रभु मेरी सोचा तेरा राज हो, मेरे ख्याल भी तेरे अंदर आया प्रभु, क्योंकि मैं सुनिया आज वचन प्रभु तू ख्याल सोचा के भी चाहता है कंट्रोल करना। और जे कितने अज तक अपनी समय ते एतबार करता रहा तो मेरे तो लांबे कर दे, क्योंकि मेरी अपनी समझ मैंने वचन तो दूर खड़ दी है। जब अपनी समझ ना सोचता है मेरे को लिखता पूरी नहीं होंगी, जब अपने ज्ञान के नाल अपने दिमाग नाल सोचती है मेरे को लिखत पूरी नहीं होंगी, मेरे को वचन पूरा नहीं होता। ओ मेरे सोच मेरे ख्याल वचन दे उल्टा, इसलिए तो अपना आत्मा अपना जीवन मैनू दे, मेरे अंदर दे तारी हो, ताकि मैं वही सोचा जो तेरिया सोचा। प्रभु तू उतरिया यीशु मसीह, प्यारे खुदा तू सचमुच उतरिया प्रभु। एक गंदियां सोचा नहीं सोचना चाहते प्रभु, एक बुरे ख्याल अपने अंदर नहीं रखना चाहते।